हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट काफ़ी हॉट एंड रोमांटिक होने वाला है, तो प्लीज़ आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वे वुशियान ने वांग जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी वजह से वांग जी काफ़ी इमोशनल हो गया था। वांग जी ने वे वुशियान को रात उसके घर पर बिताने के लिए कहा। उस रात भी काफ़ी ज़ोर की बारिश हो रही थी। वांग जी कार को ड्राइव करके अपने घर पर पहुंचा। उस रात वो दोनों साथ में ही कार से उतरकर जल्दी से घर के अंदर जाने लगे। वे वुशियान रूम के अंदर पहुंचकर अपने बालों को सुखाने लगा, पर तभी वांग जी ने उसको अपनी ओर घुमाया और कसकर गले लगा लिया। वे वुशियान भी वांग जी को कसकर गले लगा लेता है। तभी वांग जी धीरे से वे वुशियान के कान के पास जाकर कहता है, वे वुशियान, मैं आज तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि वेइंग के बारे में। वे वुशियान ये सुनते ही वांग जी की आंखों में बहुत प्यार से देखने लगता है और कहता है, वांग जी, मुझे पता है कि इस बात ने तुम्हें काफ़ी दिन से बहुत परेशान कर रखा है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे वेइंग के बारे में बताना चाहिए तब बता देना। वो कहता है, वांग जी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वेइंग एक बहुत ही अच्छा पर्सन होगा, क्योंकि तुमने उससे प्यार किया था। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे वुशियान तुरंत ही वांग जी की आंखों के ऊपर किस करता है और कहता है, वांग जी, आज के बाद प्लीज़ कभी मत रोना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये कहकर वे वुशियान वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी भी वे वुशियान को किस कर रहा था और उसने वे वुशियान की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया था, ताकि वो उसे और अच्छे से डीपली पैशनेटली किस कर सके। वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रूम के बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज़ें भी आ रही थी। वांग जी वे वुशियान को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी ने वे वुशियान के माउथ को ओपन करके उसके अंदर अपनी टंग को रोल करने लगा। वे वुशियान ने अपने हाथों को वांग जी की गर्दन के पीछे रख लिया था। तभी वे वुशियान किस करते करते रुक जाता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या ये कह लो कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। ये सुनते ही वांग जी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वे वुशियान कहता है, लेकिन वांग जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम पर खुद को ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ या फोर्स कर रहा हूँ। वांग जी ये सुनते ही वे वुशियान के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, वे वुशियान, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मैं अपने जज्बातों को बयान नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ना कि दिमाग से। ये सुनकर वे वुशियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तुरंत ही उन आंसुओं को कंट्रोल करके वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी तभी ऊपर उठकर अपनी शर्ट को खोलने लगता है। वे वुशियान की नज़रों के सामने वांग जी की ब्यूटीफुल सी बॉडी थी, जिसे देखकर वे वुशियान से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। शर्ट ओपन करने के बाद वांग जी फिर से वे वुशियान के ऊपर आकर उसको किस करने लगता है और साथ ही उसकी शर्ट की बटन्स को भी खोलने लगता है। उन दोनों की ही बॉडी काफ़ी हॉट हो चुकी थी। वांग जी ने जब अपने हाथ को वे वुशियान के सीने पर रखा तो वे वुशियान मौन करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों ने अपने सारे कपड़े ओपन कर दिए। वो दोनों बिल्कुल नेकेड थे और उन दोनों की ही बॉडी काफ़ी हॉट हो रखी थी। वांग जी तभी वे वुशियान की नेक के पास किस करता है और उस पर हल्का सा बाइट कर लेता है। इसकी वजह से वे वुशियान मौन करने लगता है। वे वुशियान के मुंह से आह निकल गई। तभी वो अपने हाथों से वांग जी की पीठ को रब करने लगता है। उन दोनों की बॉडी का लोअर पार्ट काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। वे वुशियान वांग जी के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ लव मी वांग जी, और हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये कहते हुए वुशियान शर्मा जाता है। वांग जी वे वुशियान की
पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है और उसकी थाइस को अपने हाथ से रब भी करने लगता है। वे वुशियन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी थी। वे वुशियन मौन कर रहा था। तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है और वे वुशियन चौंक गया और कहने लगा, क्या हुआ वांग जी, तुम रुक क्यों गए? वांग जी शर्माते हुए कहता है कि वे वुशियन, मेरे पास प्रिकॉशन के लिए कॉन्डम नहीं है, तो हम इंटीमेट कैसे होंगे, और बिना प्रिकॉशन के इंटीमेट होना सही नहीं है। वांग जी इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो वे वुशियन से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। वे वुशियन उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम मुझे मेरी जीन्स उठा कर दोगे? वांग जी ये सुनकर चौंक जाता है, पर फिर भी वो जीन्स उठाता है और वे वुशियन को दे देता है। वे वुशियन अपनी पर्स से एक कॉन्डम निकालता है। वांग जी बहुत गौर से वे वुशियन को देख रहा था। वे वुशियन हंसता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना। जब तुमने मुझे आज रात घर पर रुकने के लिए कहा था ना, तो मैं एक जगह पर उल्टी का बहाना करके मेडिकल स्टोर पर गया था ताकि मैं कॉन्डम खरीद सकूं। वहीं से मैंने ये ख़रीदा है। ये कहकर वे वुशियन अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लेता है। वांग जी उसके हाथों को प्यार से हटाते हुए कहता है कि वे वुशियन प्लीज़ मुझसे मत शर्माओ, और कहता है, वे वुशियन आई लव यू। वो कहता है, वे वुशियन अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। वे वुशियन ये सुनकर इतना ही कह पाया। वे वुशियन बेड पर लेटा था और वांग जी उसके ऊपर था। उसने अपने पैर वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर रखे थे। वांग जी जब अपने लोअर पार्ट को वे वुशियन के अंदर इंसर्ट कर रहा था तब वे वुशियन मौन करने लगता है। वांग जी वे वुशियन के माउथ को ओपन करके उसकी टंग से अपनी टंग को रोल कर रहा था और उसको डीपली पैशनेटली किस करता जा रहा था। उसने वे वुशियन के कान के ऊपर बाइट कर लिया। तभी वे वुशियन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी वे वुशियन हाँफते हुए कहता है, वांग जी मेरा रिलीज़ होने वाला है, प्लीज़ मुझे और प्यार करो। ये सुनकर वांग जी वे वुशियन को और ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो दोनों बहुत अच्छे से बहुत प्यार से इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। अचानक से उन दोनों का साथ ही में रिलीज़ हो जाता है। वे वुशियन और वांग जी दोनों ही पसीने से भर गए थे। वांग जी वे वुशियन के ऊपर कुछ देर तक यूं ही लेटा रहता है। फिर वो धीरे से वे वुशियन के लिप्स पर एक हल्का सा किस करता है और उसके ऊपर से उतरकर वे वुशियन के साइड में लेट जाता है। वे वुशियन वांग जी की ओर देखता है और उसके सीने पर सर रख लेता है और वांग जी बहुत प्यार से वे वुशियन के बालों को अपने हाथों से सहलाता जा रहा था। वांग जी कहता है, वे वुशियन तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? वे वुशियन ये सुनकर मुस्कुराता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांग जी तुम्हारे लिए तो मैं हर दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। वांग जी वे वुशियन को फिर से अपने सीने से लगा लेता है। इसी तरह लेटे लेटे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह का 5 बजा था। वांग जी की आंख अपने आप ही खुल गई थी क्योंकि उसकी आदत थी उतने टाइम पर उठने की। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी जिसमें कुछ मैसेजेस पड़े हुए थे। वो मैसेजेस जियंग चंग के थे। पहले मैसेज में जियंग चंग ने वांग जी को बर्थडे विश किया था और दूसरे मैसेज को पढ़ते ही वांग जी का दिल बेचैन हो जाता है। जियंग चंग ने उस मैसेज में लिखा था कि वांग जी, मुझे वेइंग के फैमिली के बारे में पता चल गया है कि वो जुड़वा भाई थे। ये सुनते ही वांग जी की सांसें ऐसा लगा कि रुक सी गई हों। वो बेड से उठा और दूसरे कमरे में जाकर उसने जियंग चंग को कॉल लगाई। जियंग चंग सो रहा था। तीसरी बार में उसने अपने फ़ोन को उठाया और कहा, क्या हुआ वांग जी, तुम इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हो? ना खुद सो रहे हो ना दूसरे को सोने दे रहे हो। वांग जी कहता है, जियंग चंग बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए आई एम सॉरी कि मैंने सुबह तुमको इतना कॉल किया। क्या ये सच है कि वेइंग जुड़वा भाई थे? जियंग चंग ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है और वांग जी से कहता है कि तुम 7:30 बजे गुसू एजेंसी पहुंच जाना। मैं सारी बातें तुम्हें वहीं बताऊंगा। फ़ोन पर ये बातें नहीं कही जा सकती। ये कहकर जियंग चंग ने कॉल काट दी। वांग जी खुद को संभालता है और रूम में जाकर वे वुशियन के माथे पर किस करता है। वे वुशियन अभी भी सो रहा था।
बहुत ही गहरी नींद में वांग जी कहता है, सॉरी वे वुशियन, मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, प्लीज़ नाराज़ मत होना। इसके बाद वांग जी जल्दी से शावर लेता है और कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। उसने वे वुशियन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रख दिया था। एक बार फिर वो वे वुशियन के माथे पर किस करता है और घर की एक एक्स्ट्रा चाबी टेबल पर रखकर वहाँ से एजेंसी के लिए अपनी कार से निकल जाता है। 7:30 बज चुका था। वे वुशियन की जैसे ही आँख खुली तो वो चारों तरफ वांग जी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र साइड में रखे एक लेटर पर पड़ती है जिसमें वांग जी ने लिखा था, सॉरी वे वुशियन, अचानक से मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ा, प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। मैंने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है और घर की एक्स्ट्रा चाबी भी। वांग जी कहता है, वे वुशियन, तुम मेरी अलमारी से जो तुम्हें कपड़े फिट आए वो निकाल कर पहन लेना। लेटर पढ़कर जो उदासी थी वे वुशियन के चेहरे पर वो थोड़ी सी कम हो गई। वे वुशियन बेड से उतरकर अपने रात के कपड़ों को पहनता है और रूम के इधर उधर घूमने लगता है। वांग जी से उस दिन एक गलती हो गई थी। वो वेइंग की फ़ोटो जो कि उसने बुक शेल्फ में रखी हुई थी वो उसे हटाना भूल गया था। वे वुशियन उसी बुक शेल्फ पर रखी बुक्स को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी जो कि बुक्स के बीच में रखा हुआ था। पहले तो वो संकोच करता है और सोचता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, वांग जी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, मैं कैसे उसकी चीज़ों को बिना उसकी मौजूदगी के टच कर सकता हूँ। फिर दूसरे पल वो सोचता है कि अरे ये एक फ़ोटो फ्रेम ही तो है। ये सोचकर वे वुशियन उस फ़ोटो फ्रेम को बहुत आराम से उठाने लगता है, पर उसको क्या पता था कि एक फ़ोटो उसकी पूरी लाइफ में इतना तूफ़ान ला देगी। वे वुशियन के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। अपने हम शक्ल की फ़ोटो देखकर वो शॉक्ड हो गया। वे वुशियन का दिल बेचैन हो जाता है और वो फ़ोटो को अपने हाथों में लिए हुए लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाता है। वे वुशियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक ख्याल उसको फ्रीज़ कर देता है। वो सोचता है कि क्या ये वेइंग की फ़ोटो है जिससे सीनियर वांग जी इतना ज़्यादा प्यार करते थे। क्या मुझसे प्यार मेरी शक्ल की वजह से हुआ है उन्हें। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आंसू आने लगते हैं उसकी आंखों में। तभी वो खुद को झकझोरता है और कहता है कि मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर वांग जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वेइंग उनका पास्ट था और उनको मेरी शक्ल से नहीं मुझसे प्यार है। वे वुशियन के दिमाग में न जाने कितने सवाल थे पर उसके पास जवाब किसी का भी नहीं था। ये सब सोचते सोचते वे वुशियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहते ही जा रहे थे। वो खुद से कहता है कि सीनियर वांग जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। न जाने कितनी देर तक वो ज़मीन पर ही बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू भी रहे। कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे बताना ज़रूर, और अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।